राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग एक चावड़ी बैठक के रूप में ली जाती है, जो पूरे महाराष्ट्र में पहला शनिवार रहता है तब उनकी ली जाती है और 1 घंटा बैठ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा होती है। उस चर्चा के तहत अपने अपने प्रभाग में, अपने विभाग में कौन से काम हुए, क्या हुए, उसके बारे में हमने चर्चा करना है और जो काम हो चुके या जो काम होने वाले हैं, जिसके लिए निवेदन दिए, तो कामों को कैसा फॉलोअप लेना और काम कराना, ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर नागपुर में सोहेल भाई पटेल रहे या नंदू जी माटे रहे या वसीम अंसारी जी रहे, इनके माध्यम से हमने पूरा उत्तर नागपुर और नागपुर शहर में जो समस्याएं थी, क्योंकि महानगर पालिका के यहाँ चुनाव नहीं है, महानगर पालिका के चुनाव न होने की वजह से जो नगर से वो प्रभाव रहित हो गए, उनका कोई वैल्यू नहीं है सामान्य नागरिक होते। इसके लिए हमें मालूम पड़ा कि जिस जिस एरिया में जो समस्या है, समस्याओं को हमको उठाना है और वहाँ के लोगों की समस्या को सॉल्व करना है। इसके लिए हमने पानी विभाग, OCW रहे, अमृतपुर रहे या रस्ते का विभाग रहे या फिर साफ सफाई गटर लाइन्स जहाँ गड्ढे, ये सब समस्याओं का सॉल्व करने के लिए हमने पूरा साल भर सोहेल पटेल जी, नंदू जी माटे और पूरी टीम के साथ में हमने बड़े बड़े अधिकारियों को निवेदन दिए। यहाँ तक कि नागपुर शहर में ट्रैफिक जाम होने के कारण हमने बताया कि जो नागपुर शहर में ट्रैफिक जाम क्यों होता है, रास्ते क्यों फूटे जाते हैं, यहाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम, ये हमारी जो ट्रेवल्स बस है ये नागपुर के बाहर से चलना चाहिए, नागपुर के बाहर में रुकना चाहिए, ये हमारे पूरे ST स्टैंड को घेर लिया, ये भी हमने निवेदन दिया। और हमारे वांद्रा में गंभीर नगर हो गया या वनदेवी नगर हो गया, यशोधरा नगर हो गया, यहाँ पानी की बहुत समस्या थी, गटर लाइन की समस्या थी, तो वहाँ काम चालू हो चुका है और काम अभी हमारे माध्यम से काम चालू हुआ। कुछ लोग श्रेय लेना चाहते, लेकिन ओरिजिनल काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रोड पे उतर के और अधिकारियों का सामना करके और अधिकारी को निवेदन के रूप में देके, हम आयुक्त रहे या उपायुक्त रहे या भवन अधिकारी रहे, इनको सबको हमने निवेदन देके हमारी जो भी समस्या है उसका सॉल्व करने का प्रयत्न किए और वो सॉल्व होने जा रही है। अभी कल ही यहाँ पर किसी ने अलग पार्टी के लोगों ने उसका श्रेय लेने का प्रयत्न किया, महाविकास आघाड़ी होने के नाते हमने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो काम सोहेल पटेल और राष्ट्रवादी और उत्तर नागपुर के माध्यम से वो हुआ है, जिसमें हम लोगों ने उनको लिखित जो काम दिए थे वो काम होना चालू हो गए। ये हमारा बहुत अच्छा काम है, जिस प्रकार से लोगों की समस्या सॉल्व करना और आखिरी आदमी तक पानी पहुंचाना, रोड पहुंचाना, गटर लाइन साफ कराना, ये हमारा उद्देश्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार ध्यान न देने की वजह से, नगर सेवक न होने की वजह से ये काम रुके हुए थे, वो काम आज मार्ग पे हमने ला लिए। मेरा नाम अंसारी वसीम है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर का सह सचिव हूँ और आज जयंत पाटिल साहब के आदेश अनुसार हर महीने के पहले शनिवार को हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अलग अलग जगहों पर चौड़ी बैठक होती है। आज हम लोग महेंद्र भांगे साहब जो हमारे उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष है, उनके ऑफिस में ये चौड़ी बैठक हो रही है, जिसमें महेंद्र भांगे साहब के साथ साथ हमारे मस्के साहब है, हाजी सोहेल पटेल अशरफी है, माटे साहब है, इरफान भाई, अल्ताफ भाई, एजाज भाई, रेशमा बाजी और हमारे डॉक्टर रमजान और इनके साथ और भी कई लोग यहाँ मौजूद है। तो मैं आप बता दूं कि जो उत्तर नागपुर का जो एरिया है, स्पेशली जिसमें धम्मदीप नगर है, शिव नगर है, संघर्ष नगर है, एकता नगर है और निजामुद्दीन कॉलोनी है, टीपू सुल्तान चौक भी है जिसका अभी रोड का काम शुरू है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इस बस्ती में, इस एरिया में जो टीपू सुल्तान चौक, यशोधरा नगर, अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है, जिसको वहां से लेकर पूरा यशोधरा नगर चौक, उधर आगे शिवाजी चौक, जो आज सालों से एकदम रोड की खस्ता हालत थी, तो वहां पर आज सीमेंट रोड बनकर 90% तैयार हो गया। उसमें अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना श्रेय लिया, लेकिन अगर आप PWD में या NIT में या कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको हाजी सोहेल पटेल अशरफी हो या फिर महेंद्र भांगे साहब है, उनके नाम का जो डेपुटेशन का जो बंच है वो क्लियरली दिखेगा। अब वो जो अपना श्रेय ले रहे हैं, जो अपने दूसरे के तवे पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनको सेकने देते हैं।
किसी को मतलब अंडरस्टिमेट नहीं करते हैं। और उसके अलावा हमारा जो शिवनगर का काम आज शुरू हुआ है, पानी की पाइपलाइन का जो मसला था, वहां पर लोग 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कारपोरेटर और किसी ने झांका नहीं था। लेकिन आज हमारी कोशिशों की वजह से हाजी सोहेल पटेल अशरफी के मार्गदर्शन में, हमारे भांगे साहब के नेतृत्व में हम लोग ने जो कोशिशें की, जिसमें पूरी टीम वहां की उत्तर नागपुर की मौजूद है, तो सबकी कोशिश है कि आज वहां पर पानी की पाइपलाइन का भी मसला हल हो गया, काम शुरू हो गया। अब कई जो पुराने, जैसे मैं हमेशा कहता आता हूँ कि जब बरसात होती है तो बरसाती मेंढक टटर करना शुरू होते हैं, उसके पहले वो कौन से बिल में छिपके कहाँ रहते हैं नहीं मालूम। तो आज कुछ पार्टी के लोगों ने अपना वहां पर श्रेय लिया, तो हम लोग अभी कहा कि अंडरस्टिमेट नहीं करते हैं, तो हमने उनको श्रेय लेने दिया। लेकिन वहां के अधिकारी खुद ही बताए कि ये काम किसकी वजह से हुआ, और वो तकरीबन 570 मीटर की पूरी लाइन है, जिसमें शिवनगर, एकता नगर और निजामुद्दीन कॉलोनी जो अपना अमृत योजना फेज 2 के तहत काम अभी स्टार्ट हुआ है। और जो जो हमने डेपुटेशन दिया है कहीं रोड का, जैसे निजामुद्दीन कॉलोनी का कुछ रोड का मसला है, तो वो भी टेंडर मतलब पैसा आकर रखा हुआ है। NIT का कहना यह है कि जब ये पानी की पाइपलाइन हो जाएगी उसके बाद ये भी काम शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने उत्तर नागपुर हो या फिर पूरा नागपुर शहर में जहां जहां जो भी मसले थे, जिसमें तकरीबन 70% जो मसले हैं वो हल हो गए हैं, और 30% मसले भी कुछ दिनों में हल हो जाएंगे। उसका रीजन ये है, जैसे कि भांगे साहब ने बताया कि अभी यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, जिसकी वजह से आज से अपना कारपोरेशन भी जो है तो एकदम कछुआ गति से का कोई गति ही नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हो। तो हम लोग जाते हैं, डेपुटेशन देते हैं, ऊपर से जो भी हमारे मतलब और जो अधिकारी है, ऊपर के जो टॉप लेवल के जो होते हैं, यहाँ तक के CM, महाराष्ट्र के जो CM है, उनका हम अप्रूवल लेटर लाते हैं। उसके बाद उनके कान में जुए रेंगती है तो फिर वो थोड़ा सा काम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। और जितने भी एरिया मैंने आपको बताया, स्पेशली यहाँ पे जो मसले थे वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए, और जो कुछ मसले हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जाते नहीं है, लोग हमारा काम देख के खुद हमारे पास आते हैं। तो इंशाल्लाह जो और मसले आएंगे तो वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले और हाजी सोहेल पटेल अशरफी और हमारे भांगे साहब के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहेंगे। तो जो भी विकास हो रहा है वो कोई पिछले 5-10 साल में यह ऐसा हो नहीं सकता। जब से देश आजाद हुआ उस समय यहाँ सीट भी नहीं बनती थी, आज यहाँ एरोप्लेन बनना चालू हो गए, मिसाइल बनना चालू हो गए। तो ये सब देन कांग्रेस के उस जमाने के नेताओं की देन है। आज के जो नेता कह रहे हैं कि हमने विकास किया, इनका जन्मदिन पैदाइश जन्म नहीं था। दूसरी बात यह है, मुझे ज्यादा दुख इस बात का है, इस देश का विकास कम है ज्यादा हो, कम होगा तो बढ़ेगा, लेकिन इस देश के दिल टूटे जा रहे हैं, भाईचारा खत्म हो जा रहा है। इस बात की मुझे बहुत दुख है। आज देश के हर तबके में कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, कहीं वहां के लोकल जातिवादी लोगों को लड़ाया जाता है, मणिपुर आपको मालूम है, और ऐसे पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी वैसी बातें हो रही है। यहाँ सवाल नागपुर के विकास का, तो आपने देखे होंगे कि पिछले 15 साल से यहाँ पर कारपोरेशन में उनकी सत्ता थी, तो उसमें काम कम और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर ये हुआ है कि आप पिछले 15 साल के बिल निकालो, कारपोरेशन के टैक्स के बिल निकालो, पानी के बिल निकालो, कोई भी बिल निकालो, कितने गुना बढ़ोतरी हुई है, और इतना अपना उत्पन्न बढ़ा क्या, ये सोचने की आज आवश्यकता है। गरीब आदमी बहुत परेशान है, चारों तरफ से परेशान है, उनको निजात दिलाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी।